इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम निकल चुकी है। पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की टीम घर के बाहर मौजूद थी, लगातार फोन पे संपर्क साध रहे थे एसीबी के अधिकारी। लेकिन जो अब खबर आ रही है वो ये कि एसीबी की टीम घर से निकल गई और ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। एसीबी को कहा है संजय सिंह और वो इसकी जांच करेंगे। भैया मैं शिकायत करने आ रहा हूँ, आप कह रहे हैं स्टेटमेंट। मैंने शिकायत की है भाई, क्या आपने सबूत जो मांगेगा? मैंने इस मामले की शिकायत की है खुद से, पूरे मामले की सबूत की मांग की जा रही है। अब जांच के दौरान जितने सबूत आएंगे सामने वो पता चलेगा। जिस नंबर से फोन आया है तो ड्रामा फुल ऑन है। संजय सिंह एसीबी के दफ्तर से बाहर निकले, कागज दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं मैंने लिखित में शिकायत दे दी है। जब पूछा गया कि कुछ सबूत तथ्य है तो उन्होंने कहा कि सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई। उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई है। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? सर हमने उनसे बात की, 15 लोगों को फोन किया, ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया। सिर्फ एक नोटिस है, उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास ना कोई पेपर था, इवन स्टैंप भी नहीं थी। स्टैंप भी उन्होंने बाद में मंगवाई। पेपर नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया, किसने नोटिस तैयार करके भेजा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से तैयार होकर आया है? ये हम सब चीजें देश देख रहा है कि कानून के दायरे से ही देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। जिस तरीके से आज एसीबी के ऑफिसर्स दबाव में थे वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंप्लेंट के तौर पे क्यों नहीं दिए गए थे? सोशल मीडिया पे ही क्यों लगाए गए? ऑलरेडी कंप्लेंट एसीबी ऑफिस में जा चुकी है। पहली कंप्लेंट तो बीजेपी की तरफ से गई और एलजी ने इंक्वायरी के ऑर्डर। कोई बीजेपी की कंप्लेंट नहीं है। जो हवाला अभी नोटिस में दिया गया है उसमें कोई कंप्लेंट का नोटिस किसी का हवाला नहीं है, सिर्फ ट्विटर की हवाला। संजीव जी, पहले एसीबी के द्वारा जांच की टीम इधर आने लग गई थी, एलजी का ऑर्डर हो गया था, उसके बाद संजय सिंह यहाँ से निकले हैं शिकायत करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। पैरेलली हमारी कंप्लेंट संजय सिंह जी लेके जा चुके थे, उसके बाद ये सब चीजें ब्रेकिंग न्यूज बनी थी। और एलजी ऑफिस की कंप्लेंट अभी तक वो एसीबी की जो यहाँ टीम आई थी उसके पास भी नहीं थी, तो इसमें भी डाउट है। तो 2 जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तो अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर जहां से अभी निकली है एसीबी की टीम, और साथ ही साथ संजय सिंह भी निकल गए एसीबी के दफ्तर से। 2 सहयोगी हमारे नीरज सिंह। लेकिन पहले जरा जावेद मंसूरी का हम रुख करेंगे। जावेद, हम देख रहे थे अभी वकील बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि स्टैंप भी हमसे ली उन्होंने, और शायद ये चिट्ठी जो लेकर आए थे, नोटिस जो लेकर आए थे, वो बीजेपी के दफ्तर में तैयार होगा। एसीबी की टीम रवाना हो गई अरविंद केजरीवाल के घर से। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, एसीबी की टीम अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली है और न्यूज़ 18 इंडिया ने एसीबी की टीम से बात करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नोटिस दे दिया है, और उस नोटिस के बारे में संजीव नस्यार अभी मीडिया से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं संजीव नस्यार यहाँ पर है और आम आदमी पार्टी लीगल के अलग अलग लोग हैं। क्या नोटिस है? नोटिस में लिखा कुछ भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ है। एक ट्विटर का हवाला दिया गया है। वो लोग जब आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था। जब की कॉपी है आपके पास? नहीं, नोटिस की कॉपी आ गई है हमारे पास है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। पर क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। एक जो ट्विटर पे हमने आरोप लगाया बस उसके विषय में लिखा गया है, उसके विषय में जानकारी मांगी गई है। उनको बता दिया गया है कि ऑलरेडी हमारे
हमारे सांसद संजय सिंह एसीपी ऑफिस जाके 1.5 घंटा टीम यहाँ पर क्यों बैठी रही, इतना टाइम क्यों लगा? क्या अंदर जाने की बात कर रही थी टीम आपसे? क्या अंदर जाने के लिए कह रही थी? देखिए अंदर जाके वो करते क्या, पहली बात ये आप समझिए, ये क्यों लगा, क्यों इसलिए लगा क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थी। जब हमारी लीगल टीम ने पूछा कि आप अंदर किस लिए जाना चाहते हैं, आपके पास क्या है, तो उनके पास ना कोई नोटिस थी, ना किसी का कंप्लेंट था। और इसके बाद उन्होंने अपने उच्च पदाधिकारियों से बात करना शुरू किया, मोहर नहीं थी। फिर उसके बाद जी जी जी, देखिए एडवोकेट ऋषिकेश है हमारे साथ। सर आप बताइए क्या था ये पूरा सिनेरियो? 1.5 घंटे एसीबी की टीम को यहाँ पर रहा, क्या नोटिस दिया और नोटिस में लिखा क्या है? देखिए पहले तो ये लोग आए, आए तो हमने पूछा इनसे कि आप क्यों आए, क्या आपके पास कागज है, क्या आपके पास दस्तावेज है, आप किस काम से आए हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या नोटिस है? इनके पास कोई जवाब नहीं था। 1.5 घंटे तक ये इस यहाँ पे बैठे रहे, फोन पे किसी से बात करते रहे। अंततः गत्वा ये 5 पॉइंट का एक नोटिस दिया। ठीक है, क्या है नोटिस में? उनकी नोटिस बहुत वेग है, जिसका हम डिटेल रिप्लाई देंगे। वो किसी ट्विटर का हवाला दे रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। जबकि अगर हमने एलिगेशंस लगाए गए हैं, एलिगेशंस क्या है कि कॉलिंग हुई है, कॉलिंग के बाद पैसे ऑफर किए गए हैं और आप इसकी जांच कीजिए। जांच किसकी होनी चाहिए? जिसने कॉल किया, जिसने पैसे का ऑफर दिया। किसके पास कॉल गई? मुकेश अहलावत के पास। मुकेश अहलावत कहाँ है? एसीबी दफ्तर में। अच्छा पुलिस कहाँ है? केजरीवाल जी के यहाँ पे। तो ये एक लगता है कि एक ड्रामा था। तो 5 सवाल वो क्या क्या थे? हम दरअसल वही समझना चाह रहे हैं। एक तो ट्विटर का हवाला दिया है और क्या क्या ट्विटर के हवाले से पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि आपको सूचना कहाँ से मिली, जानकारी कहाँ से मिली, किन लोगों ने फोन किया, इस तरीके के सवाल है उसमें। तो क्या अंदर जाने की भी कोशिश कर रही थी टीम? क्या अंदर जाने को लेकर भी कोई बात हुई? अगर सही मौके पे लीगल टीम यहाँ पहुंचकर उनको नहीं रोकती तो वो पूरी कोशिश थी कि सिक्योरिटी वाले को कन्विंस करके वो अंदर घुस जाते। अच्छा, उनका प्लान ये था फिर मीडिया में ये दिखाना कि एसीबी की टीम अंदर घुसी, जांच कर रही है, केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। हमने ऐन मौके पे उनसे कानूनी रूप से उनसे सवाल किए, उनसे पूछा कि किस प्रोविजन में। भाई आप किसी के घर में तभी घुस सकते हो जब आपके पास कोई दस्तावेज है कि भाई 1.5 घंटा क्यों लगा? वो अगर नोटिस ही देने आए थे तो नोटिस देते और चले जाते। तो क्या बात क्या हो रही थी? हम ये समझना चाह रहे हैं, क्या कोई स्टेटमेंट लेना था या कुछ और होना? मैं बताता हूँ। उनको कहीं से फोन आया, वो गाड़ी उठाए, गाड़ी ली, यहाँ पहुँच गए। उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनके पास यहाँ तक कि कागज कलम, सादा कागज भी नहीं था। यहाँ आने के बाद मोहर आई, यहाँ आने के बाद पेपर आया, कहीं से नोटिस ड्राफ्ट होके आया। तो ये सिर्फ फिजिकली पहुंच गए थे, इनके पास कोई भी। आगे आपका क्या रहेगा, किस तरह से इसका जवाब देंगे? देखिए ऐसा है, लीगल तरीके से देश के लीगल दायरे में जो कार्रवाई संभव है, ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका हम रिस्पांस देंगे। ठीक है। देखिए एडवोकेट ऋषिकेश है जो कि आम आदमी पार्टी के उन वकीलों में शामिल हैं जो हर बड़े मौके पर दिखाई देते हैं और अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल एक राय रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टीम थी, जो लीगल टीम यहाँ पर पहुंची थी, उसके पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं था। यहीं बैठकर टीम ने सब चीजें ठीक है जावेद, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ नीरज सिंह भी जुड़े हुए। नीरज, हमने अभी संजय सिंह को सुना, जब प्रेस से मुखातिब हुए तो एक बात उन्होंने बोली कि जब जांच होगी तो हम तथ्य और सबूत भी दे देंगे। क्या क्या लेकर आए थे? वो फोन नंबर की बात उन्होंने जरूर की कि हाँ फोन आया था मुकेश अहलावत को, वो नंबर वो जरूर लेकर आए थे। उसके अलावा क्या कुछ लेकर आए थे वो? देखिए 5 महत्वपूर्ण बातें हैं पंकज। अगर देखें संजय सिंह की शिकायत की, पहला ये कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई जैसा उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने। दूसरी बात यह कि उन्होंने अपनी शिकायत के साथ एक नंबर दिया है, जो नंबर हम सार्वजनिक तौर पे हम सबके सामने है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उनसे पूछा गया कि जब उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की गई तो उनके तरफ से बताया गया, जब दूसरे लोगों ने तहकीकात के लिए फ़ोन किया तो बताया गया कि मिस कॉल आया था तो उसके बाद आप कॉल करते हैं। चौथी बात ये कि क्या उनका बयान दर्ज हुआ है, तो इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैंने शिकायत दर्ज कराई। रही बात आपने सबूतों का जिक्र किया, तो वो शिकायत पत्र अपने हाथ में रखे थे और सबूतों के बातों पे उन्होंने कहा कि जांच होने दीजिए, सबूत सामने आ जाएंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो संजय सिंह के 2 घंटे के वक्त तक। और गौर कीजिएगा, यहाँ से संजय सिंह
जब निकले हैं तो हो सकता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो से वहां के अधिकारियों को संदेश गया होगा कि आप अरविंद केजरीवाल के घर से वापस अब आ जाइए, क्योंकि यहाँ आधिकारिक तौर पे शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। तो शिकायत की कॉपी वो उनके हाथ में थी, मुहर था एंटी करप्शन ब्यूरो का, उस पर एक नंबर था जिस नंबर का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, और जो दावा किया कि 15 करोड़ का ऑफर दिया गया उनके विधायकों को, उसी दावे को शिकायत के तौर पे उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है। जावेद, जरा वो 1.5 घंटे की टाइमलाइन आपसे जानना चाहेंगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब अरविंद केजरीवाल ने अब से 19 घंटे पहले एक ट्वीट किया था कि 2 घंटे पहले हमारे कैंडिडेट्स को फोन आने शुरू हो गए हैं, 15-15 करोड़ का ऑफर है, पार्टी छोड़ दो, मंत्री बना देंगे। अगर 55 सीटें जो एजेंसीज बता रही हैं आ रही हैं, तो फिर ये खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हैं? इस तरह के आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने। अभी जो 1.5 घंटे का पूरा एसीबी की टीम का आना और वापस चले जाना, ये जरा ये टाइमलाइन भी समझाइए। देखिए, सबसे पहले कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, उसके बाद शाम में कल ही अरविंद केजरीवाल ने 16 उम्मीदवारों को ऑफर के आरोप लगाए। आज बीजेपी ने उपराज्यपाल को शिकायत की और उपराज्यपाल ने फिर एसीबी को जांच के आदेश दिए। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास जो एसीबी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है और करीब 2 घंटे आप मानकर चलिए, क्योंकि 2:30 बजे है जब टीम यहां पर पहुंची है, और 4:15 के आसपास जो टीम है वो यहां से निकली है। तो ये टीम यहां पर बैठी रही। तो टीम एसीबी की टीम थी, आम आदमी पार्टी लीगल सेल के वकील वहीं पर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी लीगल सेल लगातार ये कहती रही कि एसीबी की टीम के पास कोई भी नोटिस नहीं है ताकि वो उनसे पूछताछ कर सके या किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग इसमें कर सके। आखिरकार जो एसीबी की टीम है वो यहां से निकल गई एक नोटिस देकर। ये कंफर्म एसीबी की टीम के एक अधिकारी ने भी किया, जो संजीव नसियार है आम आदमी पार्टी लीगल सेल के हेड। उन्होंने भी कहा कि एक डॉक्यूमेंट, एक नोटिस जो है वो एसीबी की टीम यहां पर देकर गई है, जिसका कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह आरोप आम आदमी पार्टी लीगल सेल लगा रहा है कि किसी भी तैयारी के साथ जो एसीबी की टीम थी वो नहीं आई है, ऊपर से लगातार उनको कॉल आ रहे थे। तो फिलहाल एसीबी की टीम यहां से निकल चुकी है। जी बिल्कुल।